चलो तो एक बार आपको मेरा ये वीडियो बनाने का सिंपल पर्पस है कि जब से मैं लैब मैनुअल शेयर किया हूँ बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि भाई हमको कैसा बनाना है। मतलब इज इट लाइक पीला वाला फाइल में बनाना है कि 2418 कितना है, 2418 105, राइट? 101 है ये। हाँ, कि हमको जो ये लैब मैनुअल रेडी करना है वो पीले वाले फाइल में बनाना है, प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना है, और इस तरह का बहुत सारा सवाल आ रहा है। ओके, तो मैं सोचा कि एक एक को मैं व्हाट्सएप में ऐसे वैसे रिप्लाई करूं। क्लास में भी बोलूं तो क्लास में भी सब आते नहीं हो, ठीक है? तो सोचा कि चलो मैं यहीं बता देता हूं ताकि एटलीस्ट कोई कहीं भी धरती पर हो, मानता हूं कि सब लोग हो अभी, तो कहीं से देख लोगे और शायद बना लो। ठीक है, क्लास नहीं आ रहा तो एटलीस्ट काम तो कम से कम करके रखो कि एट द एंड तुम परेशान नहीं होगे। रात रात जो जग के सिर्फ गधा की तरह लिखते हो उससे बचो। मैं जब टाइम से पहले आपको एडवांस में दे रहा हूं तो क्यों लास्ट समय का वेट करना है? तो चलो एक एक करके आते हैं कि मैं तुमको जैसे देखो, वन के अंदर में ए और बी दो प्रोग्राम है, ठीक है? तो उसी तरह जब आप मेरा लैब मैनुअल में जाओगे ना तो यहाँ भी आपको मिल रहा होगा 1A और 1B करके, देखो है ना 1A। उसी तरह नीचे 1B मिलेगा। अब जब लैब मैनुअल 1A मेरा देखोगे तो बहुत सारा 2 पेज या 3 पेज तक गया है मोस्ट ऑफ मेरा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट नहीं बोलेंगे, प्रोग्राम ही बोलेंगे, क्योंकि सिंपल आइसोलेटेड प्रोग्राम से ये सब। तो अब बच्चों का सवाल था कि हम भी इतना लिखेंगे क्या? और चूंकि ये A4 साइज में 3 पेज है तो जब आप हैंड रिटन लिखोगे ना तो ये 4 5 या 6 पन्ना में चला जाएगा, राइट? बुक का एक पैराग्राफ हमारा 1 पेज हो जाता है, तो हो सकता है ये ज्यादा हो जाएगा, राइट? तो मैं आपको बहुत सिंपल 1 बाई 1 सारा क्वेरी का रिस्पॉन्स दे देता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आप अपने टाइम पे सही से फाइल बना लो। तो पहला सवाल कि हम पीले वाले फाइल में बनाएं कि प्रैक्टिकल कॉपी में बनाएं? तो मेरा है, आप पीले वाले फाइल में बनाओ। वन साइडेड ब्लैंक, वन साइडेड लाइन वाला पेज यूज करो, ठीक है? ज्यादा पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं है। अपने स्किल को बढ़ाने के लिए पैसे खर्च करो, सीखो, टाइम वहां स्पेंड करो। यहाँ तुम पीले वाले फाइल में अभी तक चलता आ रहा है वही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन कोई अगर प्रैक्टिकल कॉपी में बनाना चाह रहा है बना सकता है, उसको मैं रोकूंगा नहीं। अगर तुम चाहते हो कि अच्छा हम कॉपी बनाए तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या क्या लिखोगे? अब आता है अगला सवाल कि हमको क्या क्या लिखना है इतना कुछ में से। तो पहला आपका ये रहेगा ही रहेगा प्रैक्टिकल नंबर। आप इसको अल्टरनेटिवली प्रोग्राम नंबर भी बोल सकते हो, एक्सपेरिमेंट नंबर भी बोल सकते हो। चूंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं तो बेटर होगा कि प्रैक्टिकल या प्रोग्राम नंबर बोलो, वो ज्यादा सही है। ये दे दोगे। उसके बाद प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस जरूर देना है। देखो, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हो गया कि प्रैक्टिकली इसका क्या इंपॉर्टेंस है। हम ये प्रोग्राम कर रहे थे, इससे हमको क्या फायदा होगा, या हम अगर आज के बाद जब इंडस्ट्री में जाते हैं, कहीं कुछ जॉब करते हैं, तो वहां पर हम इसको किस तरह से प्रैक्टिकली यूज करेंगे। तो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस आप जरूर लिखो, क्योंकि अगर मैं बोलता हूं नहीं लिखो ना तो ना तुम पढ़ोगे या ना जानोगे। तो बेटर है कि कम से कम लिखने के बहाने तो पढ़ के ही लिखोगे ना। अब ऐसा बच्चा भी है कि खाली लिख लिए पढ़े नहीं, तो अगेन तुम अपने साथ जस्टिस नहीं करो, अपने पेरेंट्स के साथ अन्याय कर रहे हो कि तुमको जिस चीज के लिए भेजा गया है, जिस चीज के लिए तुम्हारे पास पूरा अभी समय है, वो चीज तुम नहीं कर रहे हो और इसके लिए तुम बाद में बहुत पछताओगे। तो बेहतर है कि अभी पढ़ाई का समय है, आप पढ़ाई पर फोकस करो। हाँ, एंजॉय करो, लाइफ है वो। मैं नहीं बोलता नहीं करो, सब कुछ करो, घूमो खेलो, आसपास जाओ मंदिर उस दिन जहां भी ज्यादा, मस्जिद पार्क सब जगह घूमो, लेकिन पढ़ाई जो तुम्हारा प्राइमरी काम है उसको नहीं छोड़ना है, उसको हमेशा अपने साथ रखो। तो पहला आप लिखोगे प्रैक्टिकल नंबर या प्रोग्राम नंबर, और दूसरा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। ओके, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्यों जानना जरूरी है? ताकि रियल लाइफ इसका क्या यूज है। रिलीवेंट पीओ सीओ आपको नहीं लिखना, ये हमारे लिए है, एनबीए रिलेटेड है, ठीक है? ये पढ़ लो एक बार, जानोगे तो कोई खराब चीज नहीं है। उसके बाद तीसरा चीज लिखना है तुमको, मिनिमम थियोरेटिकल बैकग्राउंड। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बच्चों कि तुमको पता चलेगा कि ये अगर प्रैक्टिकल हमको करना है, ये प्रोग्राम अगर हमको लिखना है, तो हमको क्या क्या आना चाहिए। तो अगर तुम सच में लर्न करना चाहते हो तो ये प्रोग्राम लिखने से पहले एक बार ये सारा कंसेप्ट देख लो कि इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या क्या यूज होगा, डेटा टाइप्स क्या क्या है, करेक्ट
कांस्टेंट वर्सेस वेरिएबल क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या हैं। तो एक बार ये सब चीज देख लो और कोशिश करो कि प्रोग्राम तुम अपने से लिखो। ठीक है, सिम कॉपी पेस्ट कहीं से कर ले रहे हैं और रन कर ले रहे हैं तो उससे आप में एक्सपर्टाइज नहीं आएगा, आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप खुद कोडिंग नहीं लिखोगे, हाँ पहला बार लिखेगा तो हो सकता है 4 लाइन का प्रोग्राम लिखे उसमें 40 एरर दिखा देगा, लेट इट बी, एरर आएगा, बट आपने कोशिश किया, आपने खुद से लिखा। तो अब धीरे धीरे एरर एक एक पढ़ना है और सुधारते जाना है, तो आप धीरे धीरे इस तरह से सीखोगे कि हमको कैसे प्रोग्राम में एक्सपर्ट होना। और चूंकि आपने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच लिया है तो प्रोग्राम से दूर भागना मतलब अपने साथ अन्याय कर रहे हो, प्रोग्राम तुमको आना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रिसोर्सेस रिक्वायर्ड, ये जरूरत नहीं है, ठीक है, रिपीटेड चीज है, छोड़ दो। प्रिकॉशंस अगेन रिक्वायर्ड नहीं है कॉपी में लिखना, लेकिन ये पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। इसमें मैंने वो रखे हैं कि प्रोग्राम लिखते समय तुम संभावित क्या क्या गलतियां कर सकते हो, तो तुम उस गलती से बचोगे। अगर ये पढ़ लिए ना तो चांसेस है कि तुम वो गलती करते, अगर ये नहीं पढ़ते तो पढ़ लोगे तो गलती होने की चांसेस मिनिमाइज होगी, खत्म नहीं होगा, खत्म कुछ नहीं होता, लेकिन चांस, अगर तुम 10 गलती लिखते तो हो सकता है इसके कारण 4 ही लिखोगे। तो पढ़ो और जानो। उसके बाद ये प्रोसीजर, प्रोसीजर को हम एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं, इसको लिखना है, प्रोसीजर को लिखना है। ठीक है, प्रिकॉशन से पढ़ लो, समझ लो, बट देन एल्गोरिथम प्रोसीजर यू हैव टू राइट इन द कॉपी, ओके, या जो भी फाइल बनाओगे। इसको स्टेप 1 स्टेप 2 भी आप नंबरिंग कर सकते हो। उसके बाद देखो, ये प्रोसीजर के बाद आप सीधे जो लास्ट में मैंने प्रोग्राम लिखा है ना वो लिखोगे। ठीक है, आफ्टर प्रोसीजर आप क्या लिखोगे, सजेस्टेड प्रोग्राम। तुम सजेस्टेड प्रोग्राम वर्ड यूज नहीं करोगे, यू विल यूज द प्रोग्राम वर्ड प्रोग्राम। ठीक है, मैंने सजेस्टेड लिखा है, क्यों? क्योंकि आप 10 बच्चा 10 तरह का प्रोग्राम लिख सकता है, ठीक है, लेकिन तुम अपने तरह से प्रोग्राम लिख सकते हो, या अगर हूबहू ये भी उतार रहे हो तो वो तुम्हारा प्रोग्राम है, तुमने उसको लिखा है, ये क्लेम करोगे। तो इसलिए आप लिखना सिर्फ प्रोग्राम, डोंट राइट सजेस्टेड प्रोग्राम। ठीक है, मैंने सजेस्ट दिया है कि आप इस तरह से प्रोग्राम लिख सकते हो। अब कोई बच्चा है जो लेंथ के लिए वेरिएबल एल यूज करेगा, सिर्फ विथ के लिए डब्ल्यू यूज करेगा, तो हो सकता है ना थोड़ा भी चेंजेज हो गया तो अलग चीज हो गया, तो आपका वो प्रोग्राम होगा। तो तीनों प्रोग्राम लिख दोगे, और प्रोग्राम लिखने के बाद आपको ये वाला सेक्शन में ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, या तुम इसको प्रोग्रामिंग में हम लोग आउटपुट बोल सकते हैं, आउटपुट, ऑब्जर्वेशन ऑफ आउटपुट, इस तरह से तुम लिख सकते हो। तो इससे तुमको पता चलेगा कि किस प्रोग्राम का क्या इनपुट दिए तो क्या आउटपुट हुआ, और कौन सा लॉजिक यूज हुआ। देखो एक्सप्रेशन अप्लाइड है तो एरिया में ये यूज हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट में ये यूज हो रहा है, टेम्परेचर कन्वर्जन में ये यूज हो रहा है, तो ये सब चीजें तुमको पता होना चाहिए। तो ये एक टेबल रखोगे, ठीक है। तो बेसिकली अगेन मैं समराइज कर दे रहा हूँ कि क्या रखोगे, एक नंबर प्रैक्टिकल नंबर या प्रोग्राम नंबर, दूसरा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, तीसरा मिनिमम थियोरेटिकल बैकग्राउंड, चौथा यू राइट द प्रोसीजर और एल्गोरिथम, पांचवा प्रोग्राम लिखोगे सीधे, इसमें जैसे 3 प्रोग्राम है बट मैक्सिमम में आपको एक ही प्रोग्राम रहेगा, प्रोग्राम। छठा ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन या आउटपुट। ठीक है, तो ये 6 चीज आप कोशिश करो कि रहे। हाँ, इसमें आप कुछ कुछ चीज जो है ना, जैसे ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन आप व्हाइट वाला पेज पे लिख सकते हो, एल्गोरिथम जो है वो भी व्हाइट वाला पेज पे लिख सकते हो, तो वो आप कर सकते हो, थोड़ा सा आगे पीछे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इस तरह से ये लैब मैनुअल है। और अब मैं जो अभी तक लैब मैनुअल शेयर किया हूँ उसमें सारा नहीं था, बट ये अब मैं कंप्लीट कर लिया हूँ लैब मैनुअल, जो कि आपको लास्ट तक 9 का यूनिट, मतलब यूनिट 9 नहीं बोलेंगे बट 9 सेक्शन में प्रैक्टिकल सिलेबस को आपका डिवाइड किया गया है। तो देखो 9B तक मैंने ले लिया है, तुम सिलेबस देखोगे ना तो सीरियल नंबर 1 2 3 करके 9 तक है। ओके, तो ये 9 का ए और बी, तो बी तक मैंने रेडी कर लिया है। आई विल शेयर यू विद टाइम, अभी आपको जितना शेयर किया उतना लिखो, रेडी करो। और अगेन बोलता हूँ, देखो सारा प्रोग्राम हमको लिखना है, ये सवाल अब नहीं आना चाहिए कि सर इतना लिखेंगे, 20 लिखेंगे क्या, 15 लिखेंगे क्या। हाँ, लिखना है, सिलेबस में है, करिकुलम में है, आपको लिखना है। और लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे तुमको आना चाहिए ये सारा प्रोग्राम, क्योंकि बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है। तुम ये सिलेबस ये सेमेस्टर पास कर जाओगे और सोचोगे बाद में हम सीख लेंगे, नहीं सीखोगे तुम बाद में, अभी का अभी सीखो, जो आज करना है वो आज ही करो।
और एटलीस्ट ये 20-30 प्रोग्राम इसी बहाने तो कम से कम तुम सीखोगे, जानोगे। तो सब लिखना है और सारा करना है। ठीक है। देखो कितना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। तुमको ऐसा पैटर्न जनरेट करना है तो ये सब आना चाहिए ना। तुम पिरामिड जनरेट कर लोगे, कोई अलग सीक्वेंस जनरेट करना सीख जाओगे। तो ये सब मैं क्लास में, लैब में कराऊंगा, बट देन एट द एंड तुमको खुद करना पड़ेगा। ये प्रोग्रामिंग इज लाइक मैथमेटिक्स। जैसे मैथमेटिक्स में जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, तो गड़बड़ होता है, राइट। तो आप इसलिए करो और सीखो। और देखो, मैं अगेन बोल रहा हूँ, इस सब्जेक्ट, ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में बच्चे फेल होते हैं ना, इसमें भी बहुत बच्चे फेल होते हैं। और कारण यही है क्योंकि एग्जाम में जब प्रोग्राम लिखने को आ जाता है, बच्चे नहीं लिख पाते हैं क्योंकि उन्होंने कोशिश नहीं किया, सिर्फ थ्योरी पढ़ के गए हैं। तो सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे आप प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट नहीं पास कर पाओगे। मैं कल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, शायद ये डिस्क्लोज करना नहीं चाहिए, बट फिर भी बोल दे रहा हूँ कि कल मैंने 11 कॉपी चेक किए इसी सब्जेक्ट का, और वेरी सैड टू से कि उसमें से 9 बच्चे को फेल करना पड़ा, सिर्फ 2 बच्चे ही पास हुए हैं। ठीक है। अब किस कॉलेज के थे आई डोंट नो, ये मेरे कॉलेज के ही बच्चे थे या दूसरे कॉलेज के थे, बट आप सोचो कि ये कॉपी चेक करते समय अगर 9 बच्चे फेल कर रहे हैं, मतलब 11 में से, फिर मैं छोड़ दिया, नहीं चेक कर रहा हूँ, आज मैं कॉपी नहीं चेक कर रहा हूँ कि भाई मेरे हाथ से क्यों, मतलब क्यों किसी को मैं फेल करूं। मैं छोड़ दिया चेक करना कि नहीं, छोड़ो, नहीं करूंगा इस सब्जेक्ट का। मैं कोई थियोरेटिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये वो कर लेता हूँ जहाँ कुछ ना कुछ बच्चे लिखते ही हैं। क्योंकि एज ए टीचर हम भी नहीं चाहते कि हम किसी को फेल करें या किसी को बहुत कम नंबर दे। लेकिन बात यह है कि हमारे ऊपर भी है ना, तुम कुछ लिखोगे नहीं, या पूछा गया है कि कुछ और लिखो, तुम कुछ और लिख रहे हो, तो क्या नंबर देगा, बोलो। 13 नंबर किसी को दिया, किसी को 9 नंबर दे रहे हैं। हद तो तब हुआ कि एक बच्चे ने चोरी करके किसी तरह 20 में 20 ऑब्जेक्टिव सही कर लिए, बट उसको भी सिर्फ 23 नंबर ही आए। तो तुमको ऑब्जेक्टिव कोई अगर लिख के भी दे दे और तुम नहीं पढ़ रहे हो ना, तो ये सब सब्जेक्ट नहीं पास कर पाओगे। मतलब मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये मैं हकीकत अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि चूंकि कल ही मैं चेक किया तो मेरे दिमाग में ये चीज था कि मतलब बच्चा 10 का 10 ऑब्जेक्टिव, 20 नंबर उसको आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव में, और 28 पास के लिए 8 नंबर नहीं ला पा रहा है। सिर्फ बाकी वो 50 नंबर में सिर्फ 3 नंबर लाया। तो हाउ सैड, राइट। तो आप सोचो कि आपको एटलीस्ट समय से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपके साथ ऐसा ना हो, आपको अच्छे नंबर आए। तो बेहतर है कि प्लीज बी सीरियस। आपको कोई ढंग का सब्जेक्ट लगा है, सब्जेक्ट की इज्जत करनी पड़ेगी, उसको समय देना पड़ेगा, तभी अच्छा होगा। तुम सोचोगे कि खेलते कूदते सब कुछ ठीक है, तो फिर लटकोगे, इधर उधर भटकोगे, फिर रास्ता पे आओगे। तो उससे अच्छा है कि लटकने भटकने से ज्यादा अच्छा है कि टाइम पे रास्ते पे आ जाओ। तो सबके लिए अच्छा रहेगा। तो चलो, फिलहाल इस एपिसोड को बंद करते हैं। उम्मीद करता हूं कि तुम समझ गए होगे कि क्या लिखना है, कितना लिखना है और कैसे लिखना है, क्या फाइल यूज करना है। एक चीज, हाँ एक चीज और बोलूंगा, क्योंकि सभी बच्चे तो क्लास में आते नहीं हो, इसलिए मैं वीडियो बना दिया ताकि आप कहीं भी हो तो देख लो। दूसरा चीज ये है कि आप क्लास में सवाल पूछो, कुछ भी कंफ्यूजन होता है ना, तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कॉल करने के बजाय आप क्लास में पूछो, वहीं पर क्लियर कर लो। क्यों व्हाट्सएप करते हो? अगर सभी बच्चे व्हाट्सएप करोगे तो कितना मैसेज आएगा। ठीक है, हम रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं सबको, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, इग्नोर नहीं करते हैं, बट एट द टाइम आप ये भी सोचो कि व्हाई नॉट गेट द कंसेप्ट या कंफ्यूजन गेट क्लियर्ड ड्यूरिंग द क्लास या ड्यूरिंग द लैब सेशन। ठीक है, आप उस समय कर लो, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। मुझे भी आपका फेस देख के पता चल जाता है कि तुम समझे या नहीं समझे। व्हाट्सएप में क्या है, मैंने लिख दिया, तुमने सीन कर लिया, उससे कुछ पता चलता है क्या कि तुम जो मैं बोलना चाहो तुम्हें पता चला या नहीं चला? जो कि क्लास में हमें पता चल जाता है, तुम्हारा चेहरा देखकर मैं रीड कर लेता हूँ कि तुम समझे नहीं समझे, या आधा समझे, थोड़ा समझे, या कभी कभी ये भी कंक्लूजन हो जाता है कि तुमको कितना भी समझाऊं नहीं समझोगे, तो दूसरे तरह से समझाया जाता है। तो ये सब चीज है। अ, कोशिश करना है कि आप मैक्सिमम बेनिफिट लो
क्लास का, फिर भी क्लास में नहीं पूछ पाते हो, किसी को कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि बहुत बच्चे क्या है कि क्लास में बोल ही नहीं पाते हैं, बोलना चालू करो, क्योंकि स्किल कम्युनिकेशन स्किल स्किल स्पोकन स्किल होना बहुत जरूरी है आज के डेट में। तुम लाख नॉलेज रखो और बोल नहीं पा रहे हो, मतलब सामने वाला मानेगा कि नहीं जानते हो। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि अपने में कॉन्फिडेंस लाओ। आज तुम क्लास में क्वेरी करोगे, 10-20 बच्चों के बीच में बोल रहे हो, धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, बट फिर भी नहीं बोलना चाहते हो तो एटलीस्ट जो क्वेरी है आप कमेंट में करो, वहां भी मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, या कमेंट पढ़ के क्लास में ही रिस्पॉन्ड करूंगा, क्योंकि टाइपिंग मुझे करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। तो चलो, लेट्स होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आप समझ गए होंगे, पर्पस फुलफिल हो रहा होगा कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है और कितना लिखना है। तो थैंक यू, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लैब और क्लास।